हेलो गाइस, जियोवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर उस क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करके ज़रूर क्लियर करूँगा आपका डाउट। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं। हम इस क्लास में जानेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, फोर्स लेबर बेगार किसे कहते हैं और चाइल्ड लेबर पर हमारा संविधान क्या कहता है। और दोस्तों, इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस क्लास के एंड तक ज़रूर देखना। मैं ये गारंटी देता हूँ आज के बाद आप आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप इन आर्टिकल 23 और 24 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। पिछली क्लास में हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार के बारे में बात किया। उसके अंदर हमने जाना आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होगा और अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। उसके बाद में हमने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ा था। ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 है वो हमको बोलने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 है अगर हमने कोई भी अपराध कर दिया है तो उससे हमको कुछ संरक्षण देता है अपराध से, कि हम अगर हमने अपराध किया है तो किसी भी अपराध के लिए 2 बार हमको सज़ा नहीं मिलेगी। जिस टाइम जो अपराध किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आपने अपराध किया है तो अपराध करने के बाद कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने खुद के विरुद्ध क्या दो, गवाही दो। वो आर्टिकल 20 में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 21 हमको निजता का अधिकार देता है, प्राइवेसी की बात करता है और हमको गरिमा व जीवन जीने की बात करता है। आर्टिकल 22 हमको गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अगर हमको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो हम पुलिस से गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। हम अपने बचाव के लिए अपना वकील कर सकते हैं। और अगर हमको गिरफ्तार कर लिया जाए तो हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो हम समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसकी बात करेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार करेंगे, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 में है और आर्टिकल 24 में। ये 23 है और ये आर्टिकल 24 है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है और आर्टिकल 24 कहता है। दोनों को दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आते हैं। कौन सा अधिकार के अंदर आते हैं? आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। क्या लगाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? जैसे कई बार कोई मानव तस्करी करता है ना, छोटे बच्चों को तस्करी करता है, उन्हें बेच देता है, तो उस पर किसकी बात करता है? आर्टिकल 23 रोक की बात करता है। और उसके बाद में फोर्स लेबर की बात करता है। फोर्स लेबर का मतलब कोई आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। अब मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार ले लिए, आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे हो और वो आपसे कहे कि यार तू मेरा पैसा नहीं दे रहा, तू मेरे घर में काम कर, और आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम करा रहा है, तो ये आर्टिकल 23 का आपका क्या है? उल्लंघन है। क्या है?
उल्लंघन है। तो आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पर रोक की बात करता है। आर्टिकल 23 का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना या किसी को बेचकर खरीदकर ले जाकर काम करवाना पूरी तरह गैर कानूनी है। आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, आप किसी को बेच नहीं सकते। आप कई बार होते हैं ना, बच्चों को बेच दिया जाता है, तो बच्चे को जो बेचता है वो भी क्या है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, और जो उनको खरीदता है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और कुछ क्या होते हैं, अपने बच्चों को बेच देते हैं काम करवाने के लिए, बच्चों को बेच देते हैं, तो वो भी क्या होता है, गैर कानूनी है। तो आर्टिकल 23 का मतलब किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना या किसी को बेचकर खरीदकर ले जाकर काम करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये अधिकार सभी लोगों को मिलता है, ये भारत के नागरिक को भी है और विदेशियों के लिए भी, ये दोनों के लिए ये अधिकार दिया हुआ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को आप धोखे से, लालच देकर या जबरदस्ती कहीं ले जाकर बेच देना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। तो आप अगर किसी व्यक्ति के साथ में धोखा करते हो या उसको कुछ लालच देकर या उसके साथ में जबरदस्ती करके आप किसी को बेच देते हो, तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है, उसको मानव तस्करी कहते हैं। तो ये आर्टिकल 23 में क्या है, रोक है। मानव तस्करी पे क्या है, रोक है। एक बेगार पे भी आर्टिकल 23 रोक लगाता है, बेगार या मुफ्त में काम। अगर आप किसी से बिना पैसे दिए या जबरदस्ती किसी से काम कराते हो तो उसको क्या बोला जाता है, बेगार या मुफ्त में काम कहा जाता है। तो आप किसी से बिना पैसे दे आप काम नहीं करा सकते। अगर आप किसी से बगैर पैसे दिए काम कराते हैं तो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, उल्लंघन होगा और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तीसरी बात करता है ये फोर्स लेबर की, किसकी, फोर्स लेबर जिसको बोलते हैं जबरन मजदूरी। किसी के दबाव, धमकी या डर या मजबूरी में आप किसी से काम नहीं करवा सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी के दबाव में, किसी की धमकी में या डर या मजबूरी में अगर कोई काम करवाता है कोई व्यक्ति उससे, तो वो किसके अंदर आता है, फोर्स लेबर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फोर्स लेबर के अंदर। तो जो हमारा आर्टिकल 23 है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स लेबर पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को धोखे से, लालच देकर या जबरदस्ती कहीं ले जाकर बेच देना या उससे काम कराना। बेगार का मतलब किसी से बिना पैसे दिए या जबरदस्ती उससे काम करवाना। और फोर्स लेबर का मतलब किसी के दबाव में, धमकी, डर या मजबूरी में किसी से काम कराना। ये सारे के सारे पर क्या है, रोक है आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए किसी गरीब मजदूर से कहा जाए कि काम कर, पैसे बाद में देंगे, और उसको पैसा नहीं दिया जाए, तो ये भी किसका उल्लंघन है, उस गरीब आदमी के आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा। उसके तहत आपके ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। किसी आदमी औरत को नौकरी का झांसा देकर दूसरे शहर में ले जाकर उससे आप जबरदस्ती काम कराया जाए, तो ये भी आर्टिकल 23 का क्या है, उल्लंघन है। अगर किसी को धमकी देकर आप उससे मजदूरी करा रहे हो तो ये भी आर्टिकल 23 का उसका क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, आप उससे बेगार नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, आप उससे फोर्स लेबर नहीं करा सकता। ये सारे के सारे उस व्यक्ति के आर्टिकल 23 के उल्लंघन करते हैं, और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाता है तो उसके ऊपर क्या होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन इसके क्या है, कुछ अपवाद है। कैसे अपवाद है, जैसे राज्य कुछ मामलों में कंपलसरी सर्विस करा सकता है। अब राज्य का मतलब आप ये मत सोचिए कि राजस्थान हो गया, किसी स्टेट की बात कर रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब फंडामेंटल राइट्स बताया था, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। उसके राज्य का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और उसके अंदर में जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, राज्य के अंदर आती हैं। तो राज्य कुछ मामलों में कंपलसरी सर्विस करवा सकता है, जैसे देश हित में कुछ सेवाएं, लेकिन इसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। देश हित में अगर आपको कुछ सेवा करवानी चाहे, अगर सरकार चाहे कि अगर देश हित में आपसे सेवा करवाए, तो वो आप फोर्स लेबर नहीं कह सकते। तो इसका एक्सेप्शन यही है कि राज्य कुल मामलों में, कुछ मामलों में आपसे कंपलसरी सर्विस करा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपदा, आपातकाल जैसी स्थिति में कुछ जरूरी सेवाएं आपसे करवा सकता है। तो इसको आप फोर्स लेबर के अंदर नहीं आओ, जानो।
फोर्स लेबर के अंदर नहीं मानते, अगर राज्य है तो वो कुछ कंपल्सरी सर्विस आपसे करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई या कोई आपातकाल जैसी स्थिति आ गई, उसमें आपसे जरूरी सेवाएं करवा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है। किसके बुलाता है? बाल श्रम पर क्या लगाता है? वो रोक लगाता है। मतलब छोटे बच्चों से कोई ऐसा काम नहीं कराया जाएगा, खतरनाक काम कराने पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। तो आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर पर रोक की बात करता है। तो आर्टिकल 24 का मतलब क्या है देखते हैं। आर्टिकल 24 का मतलब है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बच्चा 14 साल से छोटा है तो उससे आप कोई खतरनाक काम नहीं करा सकते। ये बच्चों की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जो आर्टिकल 24 है ये बच्चे की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवा सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जैसे फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता, काम पर नहीं कराया जा सकता, किसी फैक्ट्री में माइन में काम नहीं कराया जा सकता 14 साल से कम बच्चों को। कुछ खतरनाक काम में भी उनको नहीं लगा सकते। 14 साल के बच्चों को आप किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, आप खदान के अंदर उनसे कुछ काम नहीं करवा सकते, या कोई खतरनाक काम में भी आप छोटे 14 साल से कम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 में कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को क्या करता है? रोकता है। आर्टिकल 24 मुख्य रूप से खतरनाक जगह पर काम पर रोक लगाता है। तो आर्टिकल 24 वो क्या करता है? मुख्य रूप से खतरनाक जगह पर कोई व्यक्ति बालक काम कर रहा है तो उस पर क्या लगाता है? वो रोक लगाता है। अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य है कि बच्चा काम में नहीं, पढ़ाई और सुरक्षित जीवन में रहे। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चा काम पे ध्यान नहीं दे, वो अपनी पढ़ाई और सुरक्षित जीवन में रहे। तो मैंने आपको आर्टिकल 23 के बारे में बताया। आर्टिकल 23 शोषण की बात करता है। किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप बेगार नहीं करवा सकते किसी से, और आप जबरदस्ती किसी से क्या नहीं करा सकते? काम नहीं करा सकते। टैरिफिक का मतलब मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी व्यक्ति को खरीद फरोख्त पैसे में किसी व्यक्ति या बच्चे को किसी को बेच देना, वो ह्यूमन टैरिफिंग होता है। बेगार का मतलब आपसे कोई व्यक्ति काम करा लेता है लेकिन आपको पैसा नहीं देता है, वो बेगार के अंदर आता है। और फोर्स लेबर का मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन आपको डरा धमका कर वो काम आपसे करवाया जा रहा है, वो फोर्स लेबर के अंदर आता है। तो आर्टिकल 23 टैरिफिंग, बेगर और फोर्स लेबर को क्या करता है? रोकता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। अगर राज्य को जरूरत पड़े तो वो आपसे कुछ कंपलसरी सर्विस करवा सकता है, जैसे आपातकाल या कोई आपदा के समय आपसे कुछ जरूरी सेवाएं करवा सकता है। आर्टिकल 24 बच्चे से खतरनाक काम करवाने की मना करता है। अगर कोई बच्चा 14 साल से कम का है तो उसको आप माइंस में नहीं लगा सकते, फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, और उससे कोई खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। तो अभी हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है उनके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्टिकल 23 का मुख्य उद्देश्य है प्रोहिबिट ह्यूमन टैरिफिंग। किसको रोकता है? ये ह्यूमन टैरिफिंग को रोकता है। फ्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता, ना ही ये कोई आपको धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, ना ही क्रिएट ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। इसका आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन ए होगा, प्रोहिबिट ह्यूमन टैरिफिंग, मतलब मानव तस्करी को रोकता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बेगार या अन्य प्रकार का कोई आपसे जबरन काम कराए उसको रोकता है। इसका लक्ष्य शोषण से आपकी क्या करना है? सुरक्षा देना है। आर्टिकल 23 किस मूल अधिकार के अंदर आता है? तो आर्टिकल 23 है वो किसके अंदर आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आता है। क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन सा है? आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, तो इसका आंसर क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के अंतर आते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को शोषण और जबरन काम से बचाता है। बेगार का सही अर्थ क्या है? तो बेगार का सही अर्थ क्या है? आपसे कोई जबर काम करवा रहा है और आपको क्या नहीं दे रहा है? पेमेंट नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? पेमेंट नहीं दे रहा है। उसी को क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। तो बेगार का मतलब किसी व्यक्ति से दबाव, डर या मजबूरी में काम करवाना और उचित उसको क्या नहीं देना? मजदूरी नहीं देना। ये आर्टिकल 23 के तहत निषिद्ध है। आर्टिकल 23 के अंदर कौन कौन सा निषिद्ध है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी की रोक है।
आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, आपसे फोर्स लेबर नहीं करवा सकता। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो आर्टिकल 23 के अंदर ह्यूमन टैरिफिंग, बंधुआ मजदूरी और फोर्स लेबर का क्या है, निषिद्ध है। तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और किसी प्रकार के फोर्स लेबर को रोकता है। ये सभी किसके रूप है, शोषण के रूप है। आर्टिकल 23 में ह्यूमन टैरिफिंग से क्या तात्पर्य है, तो आर्टिकल 23 में मानव तस्करी से तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन टैरिफिंग कहलाता है। तो किसी व्यक्ति को इलीगली बेचना और खरीदना क्या कहलाएगा, ह्यूमन ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन टैरिफिंग कहते हैं। तो ह्यूमन टैरिफिंग का अर्थ है लोगों की अवैध खरीद फरोख्त, स्थानांतरण, ताकि उनका शोषण किया जा सके। ये संविधान द्वारा प्रतिबंधित है। यदि सरकार आपदा के समय सभी से राहत कार्य करवाए तो ये किस श्रेणी में आएगा, तो ये कंपलसरी पब्लिक सर्विस में आएगा। किस में आएगा, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 का। अगर सरकार आपदा आ जाए या कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए तो सरकार आपसे कुछ राहत कार्य करवा सकती है। तो ये किस श्रेणी में आएगा, कंपलसरी पब्लिक सर्विस में आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आपदा या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा लगाया गया कार्य आर्टिकल 23 का उपवाद हो सकता है। शर्त यह है कि भेदभाव नहीं किया जाए। बंधुआ मजदूरी को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो बंधुआ मजदूरी या किसी से फोर्स लेवल या ह्यूमन टैरिफिंग ये किस में है, आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 23 किस पर लागू होता है, तो आर्टिकल 23 बोथ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं उन सब पर लागू होता है। तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन केवल राज्य नहीं, कोई निजी व्यक्ति या संस्था भी कर सकती है। इसलिए ये राज्य और निजी दोनों पर लागू माना जाता है। ना तो राज्य ऐसा काम करेगा और ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये काम कर सकता है। किसी जबरनी मजदूरी या ह्यूमन टैरिफिंग या फोर्स लेबर नहीं करवा सकता। चाहे राज्य हो, राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके अधीनित जो कार्यालय हैं उनके बारे में बताता है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब कोई निजी संस्थान भी हो तो वो भी ये नहीं कर सकती है। आर्टिकल 24 किससे संबंधित, तो आर्टिकल 24 किससे संबंधित है, जो बालक हैं उनको खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। किसकी बात करता है, चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस वर्क, तो मतलब खतरनाक काम में आप बच्चों को नहीं लगा सकते। आर्टिकल 24 बच्चों को खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। ये बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहाँ काम पर नहीं लगाया जा सकता, तो अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो आर्टिकल 24 के अंदर उसको फैक्ट्री में, खदान में या कोई खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और खतरनाक रोजगार में नियुक्त करना प्रतिबंधित है। आर्टिकल 24 किस मूल अधिकार का भाग है, तो आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का ही भाग है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। तो आर्टिकल 24 अनुच्छेद 23 के साथ दोनों ही किसके अंदर आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर ही आर्टिकल 23 आता है और उसी के अंदर आर्टिकल 24 आता है। तो आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 एक साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं और इनका उद्देश्य बच्चों को खतरनाक श्रम से बचाना है। आर्टिकल 23 और 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंट एक्सप्लोनेशन, उसके शोषण को क्या करना, रोकना है। क्या करना है, व्यक्ति के शोषण को रोकने के लिए आर्टिकल 23 और 24 का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोनों अनुच्छेद का लक्षण शोषण को रोकना है, एक तरफ टैरिफिंग, फोर्स लेबर और दूसरी तरफ बच्चों का खतरनाक काम। आर्टिकल 23 और 24 में मुख्य अंतर क्या है, तो आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, वो टैरिफिंग की बात करता है और फोर्स लेबर की बात करता है, बंधुआ मजदूरी की बात करता है। लेकिन जो आर्टिकल 24 है वो किसकी बात करता है, चाइल्ड लेबर की बात करता है। किसकी बात करता है, खतरनाक दबे पर चाइल्ड लेबर को नहीं लगाया जा सकता। तो आर्टिकल 23 सामान्य रूप से शोषण रोकता है, जबकि आर्टिकल 24 विशेष रूप से बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। आर्टिकल 24 में आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो आर्टिकल 24 में जो आयु सीमा है वो क्या बताई गई है, 14 साल से कम। तो 14 साल के किसी भी बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति से काम तो कराया जाए लेकिन मजदूरी बहुत कम देकर दबाव बनाया जाए तो ये किससे संबंधित हो सकता है, तो ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 23 फोर्स लेबर से संबंधित है। तो बहुत कम मजदूरी देकर मजबूरी में काम कराना भी फोर्स लेबर के दायरे में आ सकता है। आर्टिकल 23 व्यक्ति को ऐसे शोषण से बचाता है।
आर्टिकल 23 और 24 किस प्रकार के अधिकार हैं? तो दोनों के दोनों ही क्या है? लीगल राइट ओनली, नहीं फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नहीं है और ना ही ये मॉरल राइट है। आर्टिकल 23 और 24 किसके अंदर आते हैं? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 भी किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 संविधान के भाग 3 में है। जो संविधान का भाग 3 है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हैं। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय से आपको क्या मिलती है? राहत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।